कला, संस्कृति और सभ्यता ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें परवरिश की, संरक्षण की और सम्मान की ज़रूरत होती है। अगर बात की जाए कलाकारों की तो आप अपने क्षेत्र के कितने कलाकारों का नाम बता सकते हैं? सोच में पड़ गए ना? बताता हूँ क्यों। क्योंकि कभी आपने अपने घर के कलाकार को कलाकार की नज़र से देखा ही नहीं। आपने मैथिली ठाकुर, शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी और कल्पना जैसे कलाकारों का हुनर देखा है, उस हुनर के विकास का काल चक्र नहीं देखा। आपने पेड़ पर लगा हुआ फल देखा है, लेकिन आपने कभी उस पौधे को गौर से नहीं देखा जो आगे चलकर एक फलदार पेड़ बनेगा। इसलिए हम या आप शायद अपने धरोहर को बचाने में काफ़ी पीछे छूटते चले गए। हे करेलू छठ बरतिया से झांके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झांके झूके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागे। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागे। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। गांव की प्रतिभा को आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकाशवाणी का ये खास एपिसोड कलाकार आप सबके सामने हाजिर है। मिलिए बिहार के वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड की करताहा गांव की एक बेहतरीन गायिका सरस्वती मिश्रा से। कैमरे के सामने उनकी आवाज़ में खुशी देखिए, सम्मान पर उनके पति के आंख में आंसू देखिए और फिर सलाम कीजिए उस किसान परिवार के जज्बे को जो लाख कमियों के बावजूद अपने बच्चों को भी अपने बाप के रास्ते नहीं बल्कि अपनी माँ के रास्ते चलकर संगीत की दुनिया में नाम कमाने की हिम्मत दे रहा है। देखिए हमारी सहयोगी शुभम भारती और कैमरामैन प्रकाश चंद्रा की एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, एक बच्चे का जन्म होता है और जब वो बोलना शुरू करता है तो सबसे पहला शब्द जो वो बोलता है वो होता है माँ शब्द। यदि मैं आज आपसे पूछूं कि आप भोजपुरी और मिथिलांचल के क्षेत्र के कितने लोक कलाकारों को जानते हैं, अगर आप गिने अपने उंगलियों पे तो गिन पाएंगे कि आप 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ही जानते हैं और वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हमारे आसपास में देखिए तो जो हमारा एक जो संस्कार चलते आ रहा था कि हम धान रोप रहे हैं तो साथ में गीत हम गाते थे। जब हमारे यहाँ पे कोई पर्व त्यौहार मनाया जाता तो हम उसमें गीत गाते थे। अभी छठ का टाइम है तो जब से कार्तिक महीने की शुरुआत होती थी तभी से हमारे यहाँ पे गाने बजाने का सिलसिला चल पड़ता था और कहीं ना कहीं ये चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनको जो हमारे आसपास के जो कलाकार होते हैं हम उनको पीछे छोड़ देते हैं। हम उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस हालत में हैं। तो यदि हम इस चीज़ को ध्यान में रखें और हमारे आसपास के जो कलाकार हैं हम उनको प्रमोट करें, हम उनकी प्रतिभा को पहचाने और उनको मौका दें तो पता चले कि हमारे यहाँ घर घर से कोई शारदा सिन्हा बन के निकलेंगे तो कोई मालिनी अवस्थी निकलेगी। तो दोस्तों, हम इसी क्षेत्र में इसी सिलसिले में हम आए हैं वैशाली जिले के करताहा गांव में। हमारे साथ हैं श्रीमती सरस्वती मिश्रा जी। आइए दोस्तों मिलते हैं इनसे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने ये कब से गाना शुरू किया है? पहले तो मैं बचपन से ही ये गीत की शौकिया थी और गाती थी। उसके बाद जब शादी होकर के मैं आई यहाँ करताहा गांव में तो हमारे पतिदेव ने बोले जो जब गाना में आप आगे निकलना चाह रहे तो हम आपको निकालेंगे। तो जब कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें हमारे पति आगे रखते हैं और भगवान की कृपा से हम कंपटीशन भी जीतते हैं। कहीं फर्स्ट किए, कहीं सेकंड किए हैं। केलवा के पात पर उगेलन सूरज माला झांके झूके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज माला झांके झूके। हे
करेलू छठ बरतिया से झांके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झांके झूके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हमरो जे बेटवा तोहाने ऐसन बेटवा से उनके लागे, हमरो जे बेटवा तोहाने ऐसन बेटवा से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे। बहुत अच्छा मैम, अभी छठ का टाइम चल रहा है और आपने छठ का गीत सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपसे और जानना चाहूँगी इस संबंध में कि आपने बताया कि आपको शादी के बाद भी आपके पति से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, तो आप यहाँ तक पहुँची, आप इतनी अच्छी कलाकार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अभी कलाकार आगे आना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो हर घर से एक कलाकार बाहर आना चाहता है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप उनके लिए मीन्स अगर आपके चुनौतियों को बताना हो कि उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ सामने आएंगी, तो आप उसको किस तरीके से कहेंगे? ये तो है, आना चाह रही है, कोई बात नहीं, हर एक आदमी हर एक क्षेत्र में आए, कलाकारी के क्षेत्र में भी आए, स्वागत है, लेकिन इसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। गांव देहात में तो और भी, अब जैसे कहीं भी लोग जा रहा है, सीखने जा रहा है या कंपटीशन फेस करने जा रहा है संगीत के मामले में, तो गांव घर के मायके हो चाहे ससुराल हो, दोनों जगह होता है कि देखो ना कहाँ जा रहा है लोग, क्या करने जा रहा है, नाचने जा रहा है कि गाने जा रहा है। ये सब लोग फलना के पत्नी ऐसे जा रही है, फलना के कन्या ऐसे जा रही है, ऐसे कर रही है, तो ये सब सहते हुए हम लोग इतना आगे बढ़े हैं और घर वाला का सपोर्ट मिला है कि नहीं। संगीत के मामले में आगे बढ़िए, जहाँ तक है सहयोग करेंगे। और बस यही है कि जो अभी जो दुनियादारी चल रहा है, कहीं पे मर्डर, कहीं पे बलात्कार, इस सब से थोड़ा सा लोग को भय हो गया है कि हाँ भाई कहीं भी जाए अपना समय से घर पे लौटे। और सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी आती है, बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं सरकार के मार्फत, उससे आपको कितना सहयोग मिलता है, उसमें आप लोगों को कितना जगह मिल पाता है? सरकारी कार्यक्रम में तो हम लोग को है जो वहाँ तक तो पहुँच नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन का जो कार्यक्रम हुआ है, जो कोरोना काल में जो बिहार सरकार से आया है, मंत्री जी के यहाँ से, संस्कृति मंत्री के यहाँ से, कि जो कोरोना का गीत इतना 5 मिनट में डालेगा, सब माने ये किस कारण से कोरोना हो रहा है, इससे बचाव के लिए, तो उसमें हम लोग किए हैं। तो जितना बोले हैं, किसी को 15, किसी को 3000 पेमेंट, लेकिन हर एक कलाकार को आया है। इसके लिए मैं सरकार को मैं आभार
प्रकट करती हूँ कि इतना कलाकार को तो प्रेफरेंस दिए हैं। मैम, तो आपने जैसा बताया कि आपने गाना गाया है कोरोना के लिए, तो एक गाना हमारे भी दर्शकों के लिए सुनाइए कोरोना पे। ठीक है, 2 लाइन सुनाते हैं। सैया घर से न निकली कोरोना आइल बा, सैया घर से न निकली कोरोना आइल बा, महामारी आइल बा, कोरोना आइल बा, सैया घर से न निकली कोरोना आइल बा, सैया घर से न निकली कोरोना आइल बा। एक दूजे से हाथ न मिलाई सावधानी बरती भाई, एक दूजे से हाथ न मिलाई सावधानी बरती भाई, सावधानी हटी दुर्घटना हो जाई, दुर्घटना हो जाई, सैया घर से न निकली कोरोना आइल बा, सैया घर से न निकली कोरोना आइल बा, हो कोरोना आइल बा, हो कोरोना आइल बा। बहुत अच्छा मैम, आपने पूरी सावधानी बताई इस एक गाने के माध्यम से कि कोरोना में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जैसा आपने बताया कि आपने ऑनलाइन में परफॉर्मेंस दी है, बट कोरोना आने के पहले जब ऑफलाइन में सारे कार्यक्रम चल रहे थे या फिर अभी अब शुरू हुए हैं, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है तो इसमें शुरुआत हो रही है, तो इसमें आपने कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंस दिए हैं और किस किस बेसिस पे आपको चुना गया है वहाँ पे? ऐसे तो पूरे झारखंड, पूरे बिहार में दूसरे के ही माध्यम से लेकिन कार्यक्रम हमने किया, लेकिन स्वयं को जो सरकारी कार्यक्रम होता है वो चाहते हैं कि हमें मिले, मैं करूं, कितना भी मेहनत करते हैं लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलता है। पहुंच के कारण मेरे पास वैसा आदमी नहीं है जो आगे हमको बढ़ा सके। जो भी मैं किया अपने बलबूते, और उसमें पति जी का भी सहयोग हमेशा रहता है। माध्यम तो आप मंचों से जुड़ी हुई हैं, किन किन मंचों से आप जुड़ी हुई हैं, ज़रा उनके बारे में बताइए। जैसे अभी वैशाली के हमारे ये राकेश सर जी हैं, इनके भी मंच से जुड़े हुए हैं और वैशाली महोत्सव का कार्यक्रम किए। फिर एक हाजीपुर के निवासी हैं निराला जी, उनके भी मंच से मैं कार्यक्रम की। उसके बाद ये दूरदर्शन जितना भी बिहार सरकार का है कुछ कार्यक्रम किए हैं, लेकिन वही कि आगे अभी तक हम अब तो मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैम, जैसा आपने बताया कि आपने कई जगह पे आवेदन दिया है, कई जगह से आपको कार्यक्रम मिलते हैं, कई जगह से कार्यक्रम नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर आपकी आजीविका कैसे चलती है? बस जैसे तैसे चल रहा है। आपके पति क्या करते हैं? वो छोटा मोटा किसानी है। अच्छा, बस उनका भी वही हाल है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई किसी तरह चल रहा है। तो आप साथ में ये अपना कुछ कार्यक्रम वगैरह भी कर रही हैं, सीखना भी होता होगा, प्रयास भी करने के लिए अच्छा टाइम चाहिए, फिर आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर परिवार सब कुछ कैसे मैनेज कर पाती हैं? अब जिस समय बच्चे लोग स्कूल जाते हैं उसमें थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। अच्छा। और सवेरे में भी कोशिश करते हैं कि जिस समय बच्चे लोग सोए रहते हैं उस समय कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अपना हम भजन वजन प्रयास करते हैं और गाते हैं। आपका फेवरेट भजन अगर हम सुनना चाहें तो कौन सा है? आप कौन सा भजन हमें सुनाना पसंद करेंगे? ये शारदा सिन्हा जी का है, बाबा नेने चलियो हमरो अपन नगरी। तो 2 लाइन ये हो उन्हीं जाए। का। बाबा नेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा नेने चलियो हमरो अपन नगरी, अपना नगरी
अच्छा भजन हमें सुनाया विद्यापति का। और कहा जाता है कि गीत जो है वो संगीत के बिना अधूरा होता है। तो आपके साथ जो संगत कर रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं, जरा इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये हमारे संगत में हमारे साथ ये ब्रज बिहारी तिवारी जी कार्यक्रम में रहते हैं हमेशा तत्पर। और नाले पे हैं ये अजय तिवारी जी, और ऑर्गन पे संगत कर रहे हैं भारती जी। और हमेशा कहीं भी खोजते हैं कि हाँ कार्यक्रम में चलना है, तो भारती जी हमारे साथ रहते हैं। तो हम बिहारी सर से जानना चाहेंगे कि कला के बारे में क्या सोचते हैं और इनको क्या लगता है कि हमारा परिवेश जो है वो हमें क्या कुछ सिखलाता है, हमारी जो संस्कृति है वो कहाँ तक जा सकती है और इनकी प्रतिभा कब तक जीवित रहने की। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि हमारी जो संस्कृति, हमारे जो धरोहर है वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि क्या ये सही है। सर अपने बारे में बताते हुए ज़रा इस बारे में भी बताएं। मेरा ये परिचय होगा कि लालगंज प्रखंड में ही एक मानीपुर पकड़ी गांव है, उसी गांव में मैं रहता हूं। और लगभग 95 से मैं बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूं। होली फेथ हाई स्कूल में मैं टीचर हूं, साहित्य और संगीत दोनों का। और आगे जैसा कि आपने सरस्वती मिश्रा जी, इनके साथ भी संगीत के माध्यम से हम लोग इनके साथ संगत करते हैं। ये जो हमारा अभी जो परिवेश है उसमें हम अपने बच्चों को संगीत से, जो हमारा लोक संगीत है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत पहले बना, शास्त्रीय संगीत का मतलब है शास्त्र के अनुरूप होना उसका, वो शास्त्रीय संगीत विलुप्त होता जा रहा है। हमारे ऊपर वो पश्चिमी जो संगीत है, पाश्चात्य जो संगीत है, वो संगीत जिसकी हम भाषा नहीं समझ पाते, जिस संगीत के जो गाने के जो बोल हैं उनके भाव को हम नहीं समझ पाते, फिर भी हम उनके तरफ मुखातिब हैं अपने आप को ये कहने के लिए कि हम ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, हम ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, हमारी दुनिया एक अलग हो गई है, जिसमें हमारा ये जो भाव संगीत, हमारा जो भाव नृत्य, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, कथक नृत्य वगैरह है, ये सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। यही है। और हम लोग किसी तरह से अपने संगीत को जीवंत रखने के लिए खुद ही गा लेना, खुद ही बजा लेना, खुद ही सुन लेना, खुद ही समझ लेना, अपने में मग्न रहना, बस यही हम लोगों का व्यवस्था रह गया है। अगर थोड़ी सी ध्यान अगर हमारी सरकारी व्यवस्था का हो जाए, सरकार का अगर हो जाए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अगर इनको अगर मिल जाए तो कलाकार बहुत आगे बढ़ सकते हैं और इससे करप्शन जो है वो 90% समाप्त हो सकता है। आज भी संगीत की ये परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा है। यहाँ पैर छू करके प्रणाम करना, नतमस्तक होना, गुरु के सामने बैठना नहीं। अभी आप देख रहे थे, हम तो ये बोलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ देखे कि गुरुजी नीचे बैठ करके तबला बजा रहे हैं, तो शिष्य अभी बड़े काम पे लगे हैं लेकिन चेयर पे बैठ नहीं पा रहे थे। तो ये हमारा संगीत और ये हमारे भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है जिसको हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और अपने बच्चों में अगर संगीत की एक व्यवस्था कर दी जाए, अब कुछ संस्थानों में संगीत की शिक्षा दी जाती है तो वहाँ लुंगी डांस सिखाया जा रहा है, कथक डांस, जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो व्यवस्था है उसको छोड़ करके लोग लुंगी डांस में लगे हुए हैं। अब सोचिए कि वहाँ से जब बच्चा निकल करके आएगा तो उसका क्या मानसिक व्यवस्था बनेगी। धन्यवाद मैम। मेरा नाम अजय तिवारी हुआ। मैं वैशाली जिला के अंतर्गत लालगंज ब्लॉक है, उसी में एक मानिकपुर पकड़ी गांव है, वहीं का मैं रहने वाला हूं। और लालगंज में सरस्वती शिशु मंदिर एक विद्यालय है, वहाँ मैं शिक्षक हूँ। संगीत भी पढ़ाता हूँ, साहित्य भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। और संगीत से बचपन से ही जुड़ा हूँ। मेरे चाचा जी शिक्षक थे, पवन कुमार तिवारी जी, जो आर्य समाज स्कूल लालगंज में हेडमास्टर से रिटायर किए थे। अभी वो स्वर्गवासी हो गए, मेरे गुरु थे। उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया संगीत में बचपन से ही कि तुम सीखो संगीत में। तो उन्हीं के प्रयास से मैं थोड़ा बहुत संगीत से जुड़ा हुआ था। और हमारे बगल में ही एक गांव है करताहा, वहाँ की सरस्वती मिश्रा जी हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आजकल के इस दुनिया में महिलाएं लोग बहुत ही कम ही संगीत के
परिवेश में जुड़े हुए हैं और बहुत कष्ट होता है, लेकिन मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि सबको दरकिनार करते हुए भी वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं और मेरा भी उनसे जहाँ भी प्रयास रहेगा उनका सहयोग करूँगा ही। और लोकगीत के हम लोग भी बहुत प्रेमी हैं और ये अच्छी बात है कि वो इस सब चीज़ से जुड़ी हुई हैं, इसमें प्रेम करती हैं, इससे लगाव है उनका। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि इसमें वो जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम हुआ चंद्रभूषण मिश्रा, ऐसे लोग भारती जी कहते हैं। हमारा घर हुआ यह लालगंज प्रखंड में पड़ता है, आपको पौड़ा तिवारी टोला गांव, उसी गांव के हम रहने वाले हैं। नाम भारती मिश्रा से लोग जानते हैं। संगीत 1992 में यही गांव में करता है, हाई स्कूल है, यही से मेरा संगीत का शुरुआत है। संगीत के क्षेत्र में सीखने का कोशिश करते हैं, इन लोग का सहयोग से थोड़ा बहुत बजाते गाते हैं। संगीत से रुचि रहा है। मैम को लगभग 4-5 बरस पूर्व से हम जान रहे हैं। इनको साथ संगति जब भी कार्यक्रम होता है, जब भी याद करते हैं, बुलाते हैं तो आने का कोशिश करते हैं और आते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में और जैसे सर ने बहुत अच्छा कहा है कि हमारा जो लोकगीत और लोक संगीत जो है ये हर समय, मतलब बच्चा जो जन्म लेता है वहाँ इसके लिए जो शोहर बना है और वहाँ से बढ़ते बढ़ते सारे संस्कार होते हैं और सबसे अंतिम संस्कार जो होता है उसके लिए भी निर्गुण बनाया गया है। और आप दूर से भी, बहुत दूर है, फिर भी आप जो धुन है, गाने का जो धुन है, आप उसको सुन के बता सकते हैं कि कहीं पे किसी का जन्म हुआ है या फिर उपनयन संस्कार चल रहा है या कोई त्यौहार आने वाला है या फिर फसल की कटाई हो रही है या बुआई हो रही है, कैसा माहौल है और किस तरह का उत्सव है, आप बहुत दूर से सुन सकते हैं। लेकिन कुछ खास पर्वों पे ही, खासकर छठ के समय में ही हमारा जो लोकगीत है इसको इतना सुना जाता है और इसको इतना समझा जाता है और माना जाता है। बाकी समय में हम बहुत ही अलग दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो दुनिया गलत है, हम लोगों से नहीं जुड़े, लेकिन हम अपनी संस्कृति से भी जुड़ के रहें। इसी के साथ मैं मैम से आग्रह करूँगी कि मैम आप एक हमें सोहर सुनाएं और फिर हम आगे यहाँ आसपास और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत खूब। सबसे पहले तो आप लोग को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग दूर से चल करके यहाँ कटहा गांव में आए हैं। बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप लोग का। तो आइए एक सोहर सुनाते हैं। जुग जुग जिया सोललना माँ भावना माँ के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सोललना माँ भावना माँ के भाग जागल हो। ए ललना लाल होले फूलवा के दीपक मन मांग आस लागल हो। ए ललना लाल होले फूलवा के दीपक मन मांग आस लागल हो। आजू के दिना मधुभावन रतिया सुहावन हो। आजू के दिना सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जनम ले होरिलबा बड़ी सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जनम बड़ी सुंदर हो। जुग जुग जिया सोललना भवना माँ के भाग जागल हो। ए ललना लाल होले फूलवा के दीपक
इनका गाना आपने कभी सुना है वैसे बैठ के? कभी बराबर पर्सनली कुछ सुनते गाना सुनाए आपको? जी बराबर, कभी भी कोई टेंशन आता नहीं, है गुस्साते तो गाना सुना देती है कभी आपको? जी कभी गुस्साते तो गाना सुनाइए आपको। जी, कभी भी टेंशन आया तो गाना लेकर बैठा देते हैं कि भाई गाना गाया, सब मन चंगा कठौती में गंगा जैसा हो जाता है हम लोग को, और शांति हो जाती है और खुशी माहौल पैदा हो जाता है। आप नाम बताइए अपना। रविशंकर कुमार मिश्रा। आपकी पत्नी है सरस्वती मिश्रा जी, जी। वो एक लोक गायिका के तौर पर उभर रही हैं, तो आपका कितना सहयोग है? आपको कैसा लगता है उनका गीत के सब? इनका गीत हमको अच्छा लगा, इसलिए हम इनको आगे बढ़ाने का कोशिश किए, और इस गीत संगीत से हमको इतना सुकून मिला कि घर परिवार में हम लोग को कलह नाम का चीज़ नहीं रहता है, शांति मिलती है। गांव समाज के लोग इसको थोड़ा सा गलत नेचर से बोलते रहे और सुनते रहे हम लोग, लेकिन इनको हम हर बार कहते रहे कि एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले हजार, उस तरह लोग कहता रहे, अपना काम करते रहे, और जहाँ भी जरूरत हुई हमको, हम इनको लेकर जाने का भी कोशिश किए, घुमाने का भी कोशिश किए, और पहुँचाने के लिए हर प्रयास करते शुरू में रहे। मुश्किल तो आया ही होगा, घर में हाँ, रोका गया? मुश्किल नहीं, घर में तो मुश्किल नहीं आया, लेकिन समाज के लोग से मुश्किल आया हमको। आप करते क्या हैं? जी हम किसानी करते हैं। तो फिर इनकम का तो काफी दिक्कत होता होगा। हाँ, इनकम का, किसानी से जो इनकम हुआ उसमें हम इनका सहयोग किए, उस पैसा से अगर इधर उधर करना ही पड़ा तो हम करने को तैयार रहते हैं, जहाँ भी इनको दिक्कत ना हो। बच्चों को भी सिखा रहे हैं आप संगीत? जी हम अपने लड़के लड़की दोनों को सिखा रहे हैं। एक लड़का, जो बड़ा लड़का है, वो तबला सीख रहा है, और मेरी बच्ची है वो गायन सीख रही है, और 2 बच्चा है, उसको भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राकेश कुमार, कला संरक्षक, वैशाली। मेरी जन्मभूमि वैशाली, और मैं लोक कला के क्षेत्र में लंबे अरसे से संघर्ष करता रहा। ये सरस्वती मिश्रा जी हमारे लगभग 15-20 वर्षों से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और ये लोक कला के क्षेत्र में अच्छी गायिका हैं। इनको आवश्यकता अनुसार सरकारी मंचों पे भी जहाँ भी मैंने आवश्यक समझा, इनको मैं लिया और इनके अनुकूल अपनी रचना, अपनी चीज़ों से सरकार को भी अवगत कराया कि हमारे अंदर जो भी हैं इतने ढंग के कलाकार हैं, और जो उनका समसामयिक जो अभियान होता है, शिक्षा का हुआ, बाल विकास का हुआ, या विभिन्न क्षेत्रों में जो भी चीज़ें आई हैं, उस सब पर अपनी रचना ये करके इनसे मैंने गाना दिया, और गाने को सही स्वरूप ये करके और मंचों पर इन्होंने सरकार का मान स्वाभिमान को ऊंचा किया। और ये गौरव की बात है कि हम बिहार के वासी हैं, और बिहार के कलाकार, सभी कलाकार हमारे सहयोगी हैं, और जिनके अंदर में प्रतिभा हो ऐसे कलाकारों को सदैव सरकार को सराहना चाहिए, और उन्हें मान सम्मान जब मिलेगा तो वो भी बढ़ के और उनसे प्रेरणा लेगा, छोटे कलाकार भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।